ऑल ऑफ यू इन पीवी फार्मेसी। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। जैसा कि आज हम लोग का चलने वाला है लेक्चर नंबर सेकंड, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया है। अगर आप सब उसे नहीं वॉच किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड लेक्चर हमारा बनने वाला है वह इम्प्योरिटी के ऊपर है। मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है और इसमें हम लोग क्या है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कर चुके थे। आज बारी है इसकी इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स की, ठीक है। तो इसके बीच में हमारा सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर भी आता है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको जरूर वॉच करिए क्योंकि यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इससे ये पता चलता है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगली मतलब अब की बार भी आने की पूरी प्रियोरिटी या चांस इसकी बन सकती है। ओके, अब इसमें देखो हम कवर करेंगे आज इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल। हमारे फार्मास्यूटिकल में इम्प्योरिटीज मतलब अशुद्धियां कैसे कैसे आ सकती हैं, उनका सोर्स क्या है, और अगर वो आ जाती हैं तो हमारे फार्माकोपियस सब्सटेंस पे उसका इफेक्ट कैसा होता है, ये टॉपिक जो है आज हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो टॉपिक थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा पेशेंस बना के, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। इम्प्योरिटीज मतलब सभी को पता होगा कि होती है अशुद्धियां। इम्प्योरिटीज मतलब क्या है? अशुद्धियां। इम्प्योरिटी मीन्स अनप्योर सब्सटेंस, ठीक है, जो शुद्ध ना हो, मतलब अशुद्ध सब्सटेंस। अब देखो इम्प्योरिटीज क्या है। फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज आर अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मेडिसिन दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द रियल ड्रग। अब देखो क्या होता है कि जिसे हम नहीं चाहते हैं वह हमारे सोल्यूशन या मेडिसिन या ड्रग में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या है इम्प्योरिटी या अशुद्धियां नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई आप लोग एक गिलास में एक सोल्यूशन बना रहे हो, ठीक है। ये मान लो आपका एक गिलास है और इसमें हम लोग सोल्यूशन बना के भर रहे हैं, तो हम लोग सोल्यूशन यहाँ बना के रखे हैं, तो ऊपर से कोई कागज का टुकड़ा या पत्ती इसमें गिर जाती है, तो जो कागज का टुकड़ा या पत्ती गिरा ये हमारे लिए क्या हानिकारक हो सकता है। तो जब ये हानिकारक हो जाएगा हमारे सोल्यूशन या मेडिसिन के लिए, तो उसी कागज के टुकड़े को या तो पत्ती को हम लोग बोलते हैं अनवांटेड मटेरियल, जो कि हमारे मेडिसिन या ड्रग या सोल्यूशन में नहीं आना था तब भी वो आ गए, मतलब अनचाहा पदार्थ, ठीक है। और वो आए हमारे मेडिसिन या ड्रग को क्या है अशुद्ध कर दिए, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटीज। ओके, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के सेक्शन में कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं आप सभी को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक के सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। जैसे कि सबसे पहले इम्प्योरिटी का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, कि इम्प्योरिटी क्या होती है। अब देखो इसके सोर्स क्या है। सोर्स का मतलब सभी को पता ही होगा कि होता है स्रोत। स्रोत मतलब ये जो इम्प्योरिटीज है ये कहाँ कहाँ से आ सकती हैं, ठीक है। अब देखो क्या है इम्प्योरिटीज का हमें पढ़ना है स्रोत, मतलब सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज में इंटर और फॉर्म इन ड्रग सब्सटेंस ड्यूरिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री स्टेज। अगर देखा जाए जब हम लोग क्या है मेडिसिन या ड्रग का फॉर्मेशन करते हैं तो लगभग 3 स्टेज पे हमारी इम्प्योरिटीज आने की पूरी चांसेज हो जाती हैं। वह 3 स्टेज कौन कौन सा है? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्या है जब हम कोई मेडिसिन या ड्रग बनाते हैं उसके उस कंडीशन में या उस दौरान पे, या तो सेकंड वाला ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग, या तो जब हम उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं या तो प्रोसेस में उसे लगाते हैं तब भी आ सकती है हमारी इम्प्योरिटी। तीसरा क्या है? ड्यूरिंग स्टोरेज, जब हम उसे ले जाके अपने वेयर हाउस में या गोडाउन में उसको स्टोर करते हैं तब भी वहां पे क्या है माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगता है, तो उसको हम लोग ड्यूरिंग स्टोरेज वाले कंडीशन की इम्प्योरिटी बोलते हैं। अब हम एक एक को डिटेल में देखते हैं ताकि जो भी डाउट है आपका क्लियर हो सके। अब देखो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब हम लोग क्या है अपना मेडिसिन या ड्रग्स जब बनाते हैं तो उस कंडीशन में जो भी इम्प्योरिटी आती है अब हम उसकी डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हमारा आता है रॉ मटेरियल एम्प्लॉय। अब देखो कोई भी मेडिसिन या ड्रग जब हम लोग बनाते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। अगर वही रॉ मटेरियल ही हमारा अशुद्ध है तो पूरी मेडिसिन या ड्रग क्या है हमारा बेकार ही बनेगा, अशुद्ध ही बनेगा। ओके, अब देखो impurities present in a raw material may be carried through manufacturing process to contaminate the final product। अगर देखो क्या है रॉ मटेरियल के साथ ही इम्प्योरिटी आ जाती है तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट को वह कंटामिनेट कर देती है। अब कंटामिनेट वर्ड का क्या सेंस है? कंटामिनेट वर्ड का यही सेंस है जैसे कि उस प्रोडक्ट में हमारे फाइनल प्रोडक्ट में बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि जब रॉ मटेरियल ही हमारा इम्प्योर है और हम उसको अपने मेन मटेरियल में ऐड कर देंगे तो उसमें बैक्टीरिया जरूर प्रेजेंट रहेंगी, तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट को भी बैक्टीरिया से वो मतलब बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट का सेंस बनाते हैं इम्प्योरिटीज सच एज मेटल, क्लोराइड, आर्सेनिक, ईटीसी। अब देखो इसमें जो इम्प्योरिटीज आती हैं ज्यादातर हमारी मेटल की इम्प्योरिटी हो सकती है, क्लोराइड की इम्प्योरिटी और आर्सेनिक की ईटीसी। जब हम लोग लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे
तब हम जान जाएंगे कि इम्प्योरिटी को कैसे चेक की जाती है। किसी भी सॉल्यूशन में अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको हम लोग चेक कैसे करते हैं। जैसे मेटल की इम्प्योरिटी है, क्लोराइड की, आर्सेनिक की, इसके लिए अलग अलग लिमिट टेस्ट आता है, ठीक है। जैसे अगर आपकी क्लोराइड की इम्प्योरिटी चेक करनी है तो लिमिट टेस्ट करेंगे किसका, क्लोराइड का। अगर मेटल का चेक करना है, कोई मेटल जैसे उसका लिमिट टेस्ट आप लगाएंगे, किसी भी मेटल का। आर्सेनिक का करना है तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ये सारी चीज़ जब आप सीखोगे करोगे तो ये लिमिट टेस्ट में आएगा, ठीक है। जब आपको चेक करना होगा इम्प्योरिटी तो आप लिमिट टेस्ट के अंडर में सारी चीज़ें करेंगे, ओके। अब हम बात करेंगे रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब देखो कुछ ऐसे हमारे रिएजेंट हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के समय हम लोग यूज करते हैं। और रिएजेंट क्या है, कोई भी ड्रग या मेडिसिन बनाना तो रिएजेंट हमारे ही मेन रोल प्ले करते हैं। अब अगर वही रिएजेंट ही बेकार निकल जाएंगे तो हमारा जो सब्सटेंस है या प्रोडक्ट वो जाहिर सी बात खराब मिलेगा ही। अब देखो इसमें जो पहली पॉइंट है, द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ रिएजेंट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग सब्सटेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी मैं आपको बता ही दिया कि ये जो हमारे ये रिएजेंट होते हैं किसी भी ड्रग सब्सटेंस को बनाने के लिए, जो हमारे रिएजेंट होते हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और उनका प्योर और क्वालिटी वाला होना ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे ड्रग्स में। If reagent used in manufacturing process contains some impurities, these may find entry into the final product। अगर जो भी हम reagent यूज कर रहे हैं अगर उसमें ऑलरेडी impurity प्रेजेंट है तो वो जाहिर सी बात है कि हमारे वो फाइनल प्रोडक्ट में भी वही impurity जाएगी, क्योंकि हम लोग उसी reagent का यूज करके हम अपना मेन ड्रग बना रहे हैं। तो इससे पहले क्या होता है कि हम अपने reagent को चेक कर लेते हैं कि वो प्योर है कि इम्प्योर है। हमें reagent से भी impurity हमारे फाइनल प्रोडक्ट में आ सकती है, ओके। तो जब हम रिएजेंट का यूज करेंगे वहां पर भी हमें कुछ ध्यान देने होते हैं कि रिएजेंट हमारा प्योर रहे। अब रिएक्शन इक्विपमेंट, अब जिस इक्विपमेंट में, इक्विपमेंट मतलब क्या है, पात्र, वेसल, जिस इक्विपमेंट में आप ये सारी चीजें कर रहे हो, ड्रग्स बना रहे हो, अगर ऑलरेडी वही कंटामिनेटेड हो या तो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, तब भी तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अनप्योर हो सकता है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, द रिएक्शन वेसल्स एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बी मेटालिक और माइल्ड स्टील विद ग्लास लाइनिंग, ठीक है। जो भी आप ले रहे हो आप ऐसा वेसल्स लीजिए जो क्या है, रिएक्शन ना करे, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई भी वेसल्स ले लिए, उसमें NaCl डाल दिए। अब NaCl जो है आपका खुद ही वेसल से रिएक्शन करेगा। अब NaCl जो है जब वेसल से रिएक्शन करेगा तो कोई तीसरा प्रोडक्ट बना लेगा, तो इससे क्या है, इम्प्योरिटी आ ही जाएगी। तो इस कंडीशन में हमें क्या है, मेटेलिक या माइल्ड स्टील और ग्लास लाइनिंग का ही वेसल्स यूज करने होते हैं, ठीक है। ये बातें आप लोग अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। सम सॉल्वेंट एंड रिएजेंट एम्प्लॉय इन द प्रोसेस में रिएक्ट विद मेटल ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे मतलब कुछ हमारे वेसल्स ऐसे होते हैं जो कि मेटल से भी रिएक्ट कर जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने होते हैं कि हमें क्या है, इक्विपमेंट जो भी आप वेसल्स वगैरह ले रहे हो ना, उसको भी अच्छे से सेलेक्ट करो ताकि वो जो हमारे मेन प्रोडक्ट से रिएक्शन ना करे। उसकी केमिस्ट्री सबसे पहले आप लोग पढ़ लो कि ये किससे रिएक्ट करेगा, किससे नहीं करेगा, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स। अब देखो जब वो मैन्युफैक्चर्ड हो जा रहा है तो उस समय क्या है, मतलब क्या खतरनाक बातें हो सकती हैं जो हमारे प्रोडक्ट को वह अफेक्ट कर सकती हैं इन इंडस्ट्रियल एरियाज। अब देखो इंडस्ट्रियल एरियाज में द एटमॉस्फेयर इज कंटामिनेटेड विद डस्ट पार्टिकल, सिलिका ग्लास, कार्बन गैस, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनी का अगर हब देखा जाए तो ये बद्दी हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। जब आप कभी जाएंगे बद्दी या हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बद्दी डिस्ट्रिक्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सी फार्मा कंपनियां हैं, बहुत सी अनकाउंटेड, आप देखोगे इतना ज़्यादा फार्मा कंपनी है। और वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गंदा हो चुका है। उसके बाद देखो वहाँ पे उस एटमॉस्फेयर में आपके डस्ट पार्टिकल, सिलिका ग्लास, कार्बन गैस, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, दीज इंप्योरिटीज में इंटर द फाइनल प्रोडक्ट, और यही इंप्योरिटी क्या है, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में इंटर कर जाते हैं। उसके बाद अल्टर द प्रोडक्ट पोटेंसी, क्या करते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट बनने वाले होते हैं उनकी पोटेंसी को ये चेंज कर देते हैं। अल्टर मतलब चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब चेंज का मतलब क्या है, प्योर से अनप्योर उसे कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग वाले पे। अब देखो जब हम अपना ड्रग या मेडिसिन बना लिए होते हैं तो जब उसकी प्योरिफिकेशन करने जाते हैं या तो प्रोसेसिंग करने जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रिएजेंट यूज टू रिमूव अदर इम्प्योरिटीज, कुछ हमारे रिएजेंट भी आते हैं जो दूसरे इम्प्योरिटी को रिमूव करने में हेल्प करते हैं।
अब देखो इनका रोल कैसा है, समटाइम्स सम केमिकल्स आर एडेड टू रिमूव आर टू पार्टिसिपेट इन द सब्सटेंस। कभी कभी देखो ऐसा होता है कि जब कोई अशुद्धियां आ जाती हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि इस इम्प्योरिटी में ये वाला केमिकल ऐड करोगे तो इसको वो रिप्लेस कर देगा या तो हटा देगा ना। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिएजेंट यूज टू रिमूव अदर इम्प्योरिटीज। अब कभी कभी क्या है कि वही रिएजेंट हमारी इम्प्योरिटी का बहुत बड़ा सोर्स या कारण बन सकता है। दिस में आल्सो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, कभी कभी वही रिएजेंट भी हमारा इम्प्योरिटी का सोर्स बन जाता है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, सॉल्वेंट यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। अब देखो कुछ सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में, उसमें क्या होता है, ऑफन द सॉल्वेंट्स यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन कैन बी सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। अब देखो क्या है, कभी कभी जो हम सॉल्वेंट प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं वह भी क्या है, इम्प्योरिटी के सोर्स ही बन जाते हैं। दिस सॉल्वेंट्स रेंज फ्रॉम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टू एसिड ऑफ कोर्स वाटर। ठीक है, ये सॉल्वेंट क्या है, कभी कभी एसिड से वाटर वगैरह में भी कन्वर्ट कर देते हैं। वाटर इज चीपेस्ट सॉल्वेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड। और ये सभी को पता है कि जो हमारा वाटर है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है और यह बहुत चीपेस्ट सॉल्वेंट होता है जो कि वाइड लेवल पर इसका यूज सभी कंपनियां कर रही हैं आजकल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा आता है ड्यूरिंग स्टोरेज वाले कंडीशन में। अब देखो जब हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं अपने वेयर हाउस में, तब की कंडीशन क्या है, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग आर फिलिंग एंड सीलिंग प्रॉपर मटेरियल व्हिच कैन एंश्योर कंप्लीट फुल प्रूफ पैकेजिंग विदाउट एक्सेस टू एटमॉस्फेयर एंड लाइट विल एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखो कभी कभी क्या है, हम अपने प्रोडक्ट को बना के पैक करके ले जाके अपने गोडाउन में रख देते हैं, लेकिन इन द सेंस कभी ऐसा भी होता है कि हम अपना जो भी प्रोडक्ट बना के उसको बॉटल में पैक किए हैं या तो स्ट्रिप पैकिंग किए हैं, उसका बॉटल का ढक्कन जो है ना ऊपर का होता है ना, अच्छी तरीके से हम लोग नहीं पैक कर पाते हैं, उसको टाइटनिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या है, वह हमारे ऑक्सीजन से, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन और उससे रिएक्शन कर जाती है, और जब उससे रिएक्शन कर जाएगी तो वो क्या है, जो हमारे मेन प्रोडक्ट होंगे वो धीरे धीरे खराब होने लगेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, फुल प्रूफ पैकेजिंग के साथ रखने होते हैं, कंप्लीट पैकेजिंग करनी है। ठीक है, ताकि वो एटमॉस्फेयर और लाइट से रिएक्शन ना कर सकें और हमारे प्रोडक्ट का जो स्टेबिलिटी है वह मेंटेन हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी स्टोरेज और पैकेजिंग के अंदर में आती हैं। अगर आप अच्छे से स्टोर और पैकेज नहीं करते हो तो आपके प्रोडक्ट में बैक्टीरिया का भी ग्रोथ हो सकता है। आई होप आपका डाउट इस वाले पॉइंट का क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, माइक्रोबियल कंटामिनेशन पे। अब देखो, मेनली इन द फॉर्म ऑफ फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ मे बी ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन एज वेल एज फॉल्टी पैकेजिंग। कभी कभी क्या है, हम लोगों से जब गलत पैकेजिंग हो जाती है और हम अपने वेयर हाउस में ले जाके प्रोडक्ट को रख आते हैं तो इस कंडीशन में उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ भी होने लगता है। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी भी आती है, मान लो आपके गोडाउन में कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके गोडाउन में कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मॉइस्चर या पानी आने लगता है, तो जब पानी या मॉइस्चर आता है तो हमारे ड्रग पार्टिकल्स क्या है, खराब होने लगते हैं। जब ड्रग पार्टिकल खराब होंगे तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप पैकेजिंग अच्छे से कर रहे हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अगर हर एक चीज़ से लड़ना है तो आप लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत ही बेहतर करिए ताकि कोई भी उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो सके और आपका प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बनी रहे और पूरा सेफ रहे, इफेक्टिव रहे और लंबे समय तक वह चले भी। ठीक है, आई होप यहाँ तक का आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट में। नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा इफेक्ट है, इससे पहले आपको मैं सिलेबस दिखा दूं तो देखो हमारा जो इम्प्योरिटी थी फार्मास्यूटिकल में वो क्लियर हुई, इम्प्योरिटी किसे कहते हैं और सोर्स क्या है ये क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस पे इम्प्योरिटी का इफेक्ट क्या है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी। अब देखो इसमें क्या है, 7-8 पॉइंट मैं लिख के लाया हूँ, आपको जो भी पॉइंट अच्छी लगेगी, इजी लगेगी, वो आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और मैं ये भी कह देना रहा हूँ कि आप लोग इसकी आप अपना अलग से नोटबुक जरूर बनाएं। ठीक है, जो पॉइंट आपको अच्छी लगे उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट जरूर करें। अब देखो इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज मतलब अशुद्धियों का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे मेडिसिन पे। अब इसकी बात हम करें, इम्प्योरिटीज कैन मेक द मेडिसिन लेस इफेक्टिव। ये आप सभी को पता होगा, कॉमन सेंस भी आप सभी के पास होगा कि अगर किसी भी मेडिसिन पे इम्प्योरिटी आ जाए तो जो मेडिसिन हमारे बॉडी में इफेक्ट करती है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब वह अशुद्ध हो जाएगी तो वह उतनी अच्छी नहीं रहेगी, जब अच्छी नहीं रहेगी तो वह नॉट इफेक्टिव हो जाएगी हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो पहले पॉइंट का यही सेंस है कि इम्प्योरिटीज कैन मेक द मेडिसिन लेस इफेक्टिव। जो हमारी इम्प्योरिटीज होती है हमारे मेडिसिन को लेस
लेस इफेक्टिव बना देती है। दूसरा पॉइंट क्या है, दे में प्रोड्यूस हार्मफुल और अनवांटेड रिएक्शन इन द बॉडी। अब जब आप इम्प्योर मेडिसिन खाएंगे, जब आपके बॉडी में ये इम्प्योर मेडिसिन जाती है तो वह आपकी बॉडी के अंदर जो भी रहती है वो हार्मफुल या अनवांटेड रिएक्शन शो करने लगती है। मतलब क्या है, साइड इफेक्ट शो करने लगती है, एलर्जी शो करने लगती है, ये सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देने लगता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरी पॉइंट की बात करें हम तो इम्प्योरिटीज कैन मेक द ड्रग स्पॉइल और डिग्रेड फास्टर। अगर आपके ड्रग में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो आपका जो ड्रग हुआ जल्दी स्पॉइल मतलब खराब होगा, डिग्रेड मतलब उसका क्षरण बहुत तेजी से होने लगेगा। मतलब एक्सपायरी डेट उसका अगर आप 1 साल का डाले हैं तो 1 साल का सेंस क्या है, वो 6 महीना में खराब होने लगेगा। ठीक है, दे कैन चेंज द कलर टेस्ट और स्मेल ऑफ द मेडिसिन। अब देखो अगर उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो आपके मेडिसिन का वह कलर टेस्ट स्मेल सारी चीजें वह चेंज कर देगा। कब, जब आपके मेडिसिन में इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगी तब। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, सम इम्प्योरिटीज में भी पॉइजनस आर हार्मफुल टू द हेल्थ। अब ये तो सभी को पता ही होना चाहिए कि कुछ इम्प्योरिटीज हमारी ऐसी होती हैं जो कि पॉइजनस भी हो सकती हैं और हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। ठीक है, सम इम्प्योरिटीज में भी पॉइजनस आर हार्मफुल टू द हेल्थ। ठीक है, ये आपका ग्राफ क्लियर हुआ होगा। ओवरऑल क्वालिटी सेफ्टी एंड ट्रस्ट इन द मेडिसिन में डिक्रीज। अब अगर टोटल देखा जाए तो क्वालिटी सेफ्टी और ट्रस्ट जो होता है वह मेडिसिन का घट जाता है। ठीक है, और जब वो इम्प्योर रहेगा तो जाहिर सी बात है पूरा ट्रस्ट क्वालिटी सेफ्टी सारी चीजें घटेंगी। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, सम इम्प्योरिटी मेक केज एलर्जी इन द सेंसिटिव पीपुल। कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं जो सेंसिटिव पीपल में क्या है, एलर्जी भी केज करने लगती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इम्प्योरिटीज कैन स्टॉप द ड्रग फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली इन द बॉडी। अगर देखो किसी भी ड्रग या मेडिसिन में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो हमारे बॉडी में वो जो ड्रग या मेडिसिन है वो अच्छा इफेक्ट शो नहीं करेगी। अच्छा इफेक्ट का मतलब यही है कि अगर आपको बुखार या फीवर हुआ है तो जल्दी से आपका बुखार या फीवर ट्रीट नहीं होगा। कभी कभी आप लोग ऐसा भी बोलते हैं कि दवा खा रहे हैं लेकिन आराम नहीं हो रहा है ना, तो यही सब कंडीशन हो जाती है। आपको क्या पता कि आपके मेडिसिन में इम्प्योरिटी है कि नहीं है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है इन द केस, बाकी ज़्यादातर तो ये नहीं होता है। बाकी अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपका है लिमिट टेस्ट। ठीक है, जो भी इम्प्योरिटी रहती है, इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए हम लोग अपना एक प्रोसीजर फॉर्म करते हैं जिसका नाम है लिमिट टेस्ट। ठीक है, अगली वाली क्लास में हम लोग लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे और लिमिट टेस्ट आपका करना है क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, हैवी मेटल का और आर्सेनिक का। ओके, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।